नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 25 सितंबर 2021 शनिवार का दिन है और यहाँ पे मार्केट आउटलुक अक्टूबर 2021 मंथ के लिए आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, सितंबर मंथ के लिए मैंने पिछले मंथ बना के दिया था आउटलुक कि कौन सा सेक्टर किस में तेज़ी रहेगी और कौन सा सेक्टर में मंदी रहेगा, जिसे मैंने दो सेक्टर खासकर आप लोगों को नज़र रखने के लिए बोला था, एनर्जी पर और बैंकिंग पर, फाइनेंशियल पर। तो आपने देखा होगा एनर्जी के स्टॉक्स रिलेटेड, चाहे वो JSW एनर्जी हो, चाहे NTPC हो, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे टाटा पावर हो, इन सारे स्टॉक्स में आपको अब तेज़ी देखने को मिला। एनर्जी में बहुत सारे आते हैं, जैसे रिलायंस भी एनर्जी में भी आता है, तो वो सारे स्टॉक्स एनर्जी के आपको नज़र रखने के लिए बोला था। तो ये आउटलुक मैंने आप लोगों को पिछले बार बना के दिया था। अक्टूबर मंथ में कौन सा स्टॉक फोकस में रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है अक्टूबर मंथ के लिए। तो मैं अक्टूबर मंथ के लिए आपको सेक्टर वाइज बात करेंगे, सेक्टर वाइज देखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स और कौन सा सेक्टर स्टॉक्स ने, सबसे पहले सेक्टर को समझ के हम आउटलुक निकालने की बात करेंगे कि कहाँ पे फोकस रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेक्टर, अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें तो अक्टूबर मंथ में आपको दिमाग में आना चाहिए कि अक्टूबर मंथ में हमारे पास जो है, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे दुर्गा पूजा है, दीपावली आने वाला है, तो वो नवंबर मंथ के आसपास में होगा, लेकिन उसकी शुरुआत दुर्गा पूजा से ही हो जाती है दीपावली तक की। माने हम ये कह सकते हैं कि हम इंडियन लोग दुर्गा पूजा से लगभग दीपावली तक की शुरुआत कर लेते हैं। तो कौन सा सेक्टर आपको फोकस में रहेगा और चार्ट क्या बता रहा है हमें? सबसे पहले आपको बता दूं कि आउटलुक के मामले में आपको ऑटो सेक्टर पर नज़र रखना है। किस सेक्टर पे? ऑटो सेक्टर पे। तो इसके चार्ट पे भी चल के हम लोग बात कर सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या तेज़ी हो सकती है, ऑटो सेक्टर में ऐसा क्या दिख रहा है जो हमें तेज़ी होना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आउटलुक के मामले में ऑटो सेक्टर आपको नेक्स्ट मंथ, अगले 2-3 मंथ बहुत ही अच्छे मूवमेंट करके दिखा सकता है। तो हम ऑटो सेक्टर वाले स्टॉक्स पे भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे, जैसे चार्ट की बात करता हूँ तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ पहले, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का ऑटो सेक्टर का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। ऑटो सेक्टर जो मैं कह रहा हूँ कि आउटलुक के मामले में आपको सबसे पहले ऑटो सेक्टर पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो नेक्स्ट मंथ आपको, यानी कि मार्केट को राइड करा सकता है, मार्केट को अप साइड में लेके जाने के चांस बन सकता है। और इसका सिग्नल अगर हम बात करें तो इसने सितंबर मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था, दिखा रहा था झलक कि ये अभी नीचे आने के मूड में नहीं है। आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि इसने एक बेस एरिया बना लिया था। क्या बना लिया था? एक बेस एरिया बना लिया था। उसके बाद जब ये ऊपर गया था तो नीचे आया, लेकिन अपने उस बेस एरिया के पास आने से इनकार कर दिया और दूसरा बेस एरिया बना के ऊपर चला गया। और दूसरा बेस एरिया बना के ऊपर जब गया तो हम इस जगह से एक रेंज बाउंड मार्केट जब ऑटो सेक्टर में देख रहे थे तो इस मार्केट के पास जो हमारा सपोर्ट बन रहा था, तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आउटलुक में आपको फेस्टिवल के वजह से भी, ये तो हुआ जो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है, उसको आप देख के नज़र रख सकते हैं। बहुत सारी गाड़ी बुक होती है फेस्टिवल में, बहुत सारे लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, इसके वजह से आपको ऑटो सेक्टर में तेज़ी आएगा। लेकिन सिर्फ उसके वजह से नहीं, बल्कि चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ऑटो सेक्टर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, मैंने बोला और 5% यहाँ से गिर गया नीचे, तो आप कहेंगे देखो आपने तो कहा था कि तेज़ी रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटो के सारे स्टॉक भागेंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर, तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चिरकुट ऑटो का सेक्टर पकड़ के बैठ जाए और तेज़ी का वेट करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हमेशा आपको पैसे लगाने भी हैं तो हमेशा लीडर स्टॉक्स पे नज़र रखें, चलना चाहिए, क्योंकि जो सेक्टर चलता है तो लीडर पहले परफॉर्म करता है। इस बात को आपको मान के चलना होगा। तो मार्केट आउटलुक अक्टूबर 2021 में मैंने किस सेक्टर पे सबसे पहले फोकस रखना है हम लोगों को? ऑटो सेक्टर पे फोकस रखना है। अच्छा, ऑटो सेक्टर के अलावा भी क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो कि ये ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है? आउट परफॉर्म इसको बोलते हैं। क्या कर सकता है? आउट परफॉर्म कर सकता है। ऑटो सेक्टर के अलावा ऐसा कोई सेक्टर है जो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर सकता है, जो मार्केट को नीचे धक्का गिराने की कोशिश कर सकता है? तो वो एक सेक्टर है दोस्तों जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है
एफएमसीजी सेक्टर। ऑटो सेक्टर पॉजिटिव रहेगा और एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी निगेटिविटी देखने को आपको मिल सकता है। तो मैं यहाँ एफएमसीजी के पहले आपके सामने में इंडेक्स का चार्ट लगाता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंडेक्स भी बता रहा है, चार्ट भी बता रहा है कि इसके गिरावट जो है ये कंटिन्यू 2 से 3 दिनों के बाद इसने गिरावट को बढ़ा दिया है। तो और ये मैंने कह रहा हूँ कि ये एकदम ये गिर के नीचे आ जाएगा, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नीचे लाने की कोशिश कर सकता है मार्केट को। क्या मतलब, ये इंडेक्स हो सकता है नीचे लाने की कोशिश करे और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जो कि 40,500 के आसपास में है, निफ्टी एफएमसीजी यानी एफएमसीजी सेक्टर का सपोर्ट आ रहा है, वहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर आने के बाद ये साइडवेज एरिया में चला जाए, यानी इसी एरिया के पास फिर ये ऊपर चलने लग जाए। तो आप कहेंगे क्या तो फेस्टिवल सेगमेंट है तो क्या लोग खाना नहीं खाएंगे एफएमसीजी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, ऑटो सेक्टर पे नज़र इसलिए रखना है क्योंकि उसके चार्ट भी बता रहे हैं और प्लस उसके अंदर जो है हमारा कल्चरल जो ट्रेडिशनल हमारा जो फेस्टिवल है उसमें ऑटो को लेके यानी कि मोटर गाड़ी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेज रहता है। एफएमसीजी ऐसा कोई सेक्टर नहीं कि लोग खाने पे टूट पड़ेंगे, लोग खाते ही रहेंगे, फेस्टिवल है तो एकदम इसको भी चलना चाहिए फेस्टिवल में, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये एक या तो साइडवेज मूवमेंट में जा सकता है या फिर ये अंडर परफॉर्म यानी कि नीचे की तरफ में आने की कोशिश कर सकता है एफएमसीजी सेक्टर। तो अक्टूबर मंथ में आपको ऑटो सेक्टर पे पॉजिटिव मूड बना के रखना चाहिए और एफएमसीजी में थोड़ा कॉशस होना चाहिए, थोड़ा शांत होकर बैठना चाहिए, थोड़ा सस्टेन करने का वेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा भी सेक्टर है जो आपको परेशान कर सकता है, जो आपको थका सकता है, साइडवेज करा सकता है, परेशान हो जाएंगे कि ये कहीं जाता क्यों नहीं, इसके स्टॉक चलते क्यों नहीं? तब देखिए एफएमसीजी के बारे में बताया तो मैंने एक ऐसा सेक्टर ढूंढा जो मुझे लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा वो परेशान कर सकता है। उसके स्टॉक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स ना चलें, देखिए स्टॉक्स उसके अंदर मिलेंगे आपको बहुत सारे, लेकिन आपको नज़र रखना है कमोडिटी सेक्टर। अब आप जैसे कमोडिटी सेक्टर आते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारे स्टॉक है, एसीसी है, आरती है, अडानी है, अंबुजा है, अतुल है, बीपीसीएल, कोल इंडिया। देखिए इसमें पावर भी आ रहे हैं, एनर्जी भी आ रहे हैं, लेकिन आपको कमोडिटी सेक्टर पे, कमोडिटी इंडेक्स पे आपको ये नज़र रखना है कि ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो या माने निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा भैया। अगर ये निगेटिव रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव या कोई बात नहीं, ये आपको साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। अगर ये ग्रीन भी है, मान लेता हूँ ये ग्रीन भी बनाता है यानी कि ये पॉजिटिव भी रहेगा, तो भी ये क्या करेगा कि एक ही जोन में ये ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। अब एक जोन ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा ऊपर नीचे, यानी ये आपको थका सकता है, इस तरह से ये आपको थका सकता है। क्लियर है ना? कौन सा सेक्टर? कमोडिटी सेक्टर। तो कमोडिटी सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं आप उसमें से अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिटेबल है, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करके चल सकते हैं। इसलिए मैं ये आउटलुक वाला वीडियो बीच बीच में बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो ऑटो सेक्टर पॉजिटिव रहेगा हमारा मेरे ख्याल से, कमोडिटी सेक्टर आपको साइडवेज करा सकता है और साथ ही एफएमसीजी सेक्टर तो निगेटिव जोन में जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए अब आप कहेंगे कि भाई और भी ऐसा कोई सेक्टर है जिसमें मूवमेंट बन सकता है? बिल्कुल, आपको नज़र रखना है, आपको बैंकिंग यानी कि फाइनेंशियल वाले स्टॉक्स पर, फाइनेंशियल सेक्टर पे आपको नज़र बना के चलना है। यानी कि अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये बैंकिंग स्टॉक बिल्कुल अपने हायर जोन पे आ गया, बिल्कुल आ चुका है। लेकिन जिस तरह से निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, निफ्टी ने क्या किया, आउट परफॉर्म किया, बड़े बड़े लेवल लगाए, बैंक निफ्टी में अभी वो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला होगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने भी एक रैली लगाया बहुत अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस तरह के मूवमेंट नहीं दे पा रहा है जिस तरह के मूवमेंट निफ्टी दे रहा है। अब ऊपर में आप देखने के बाद क्या कहेंगे कि ये अपने हायर जोन को क्लेम कर रहा है, 2 बार क्लेम कर चुका है और ये अपने हायर जोन के पास में ही बैंकिंग सेक्टर जो है होल्ड कर रहा है और दोनों ही बार सेम कैंडल बनाया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको पॉजिटिव है, चांसेस हैं पूरे पॉजिटिव होने के, यानी कि ये 38,200 के ऊपर अगर ये निकलना स्टार्ट कर दे तो आपको बैंकिंग सेक्टर में एक नया भूचाल, एक नया तेजी देखने को मिल सकता है, यानी ये पॉजिटिव हो सकता है। इन केस अगर कोई कारणवश, तो निगेटिव मैं नहीं कहूँगा कि ये निगेटिव में आ जाएगा, ये लाल निशान में घूमेगा, ये खराब हो जाएगा, ये एकदम गिर जाएगा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि या तो ये ब्रेक करके बहुत अच्छा पॉजिटिव में जाएगा या फिर ये जो रैली बना है इस रैली को अब यहाँ पे टाइम बिता के थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेगा। कौन? बैंकिंग। तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी आप थोड़ा कॉशस होके चल सकते हैं।
ये ऐसा सेक्टर है, लेकिन जब चलेगा तो बहुत तेज़ भागेगा क्योंकि ये अभी तक प्रेशर में काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई ऐसा सेक्टर मिल सकता है क्या जिसमें शांत हो गया हो, जिसका रैली कंप्लीट हो चुका हो और आगे अब रैली उसमें मिल सकता है आगे आने वाले समय में? तो एक ऐसा ही इंडेक्स है, एक ऐसा ही सेक्टर है, आपको उसके स्टॉक्स पे नज़र रखना है। मैं इंडेक्स का सेक्टर का पूरा बताता हूँ। कौन वो है? एनर्जी। मैंने पिछले सितंबर मंथ में जो आउटलुक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें से एनर्जी सेक्टर पे कहा था कि आपको मूवमेंट मिलेगा और इसने देखिए शानदार मूवमेंट आपको तेज़ी से सितंबर मंथ के पास मैंने एक आउटलुक बनाया था जब ये ब्रेकआउट कर रहा था। ध्यान से देखिए, जब ये इस छोटे वाले राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट कर रहा था, मैंने तभी कहा था कि आपको नज़र रखना एनर्जी सेक्टर में मूवमेंट आएगा और ये देखिए एनर्जी सेक्टर में शानदार मूवमेंट आया, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ से भी आपको एक साइडवेज मूवमेंट के बाद अब जो है प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग आया और उसके बाद स्टॉक्स नीचे आया, इंडेक्स नीचे आया, उसके बाद तेज रैली आया। सेम कंडीशन वो फिर से कर रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग ले रहा है। तो आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग के बाद एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी के स्टॉक्स में आपको फिर से एक नई रैली देखने को मिल सकता है अगर ये अपने हायर जोन यानी कि 22,000 के लेवल को अगर अक्टूबर मंथ में एनर्जी इंडेक्स अगर 22,000 के लेवल को ब्रेक करने में सक्सेस होता है, कामयाब होता है, तो आपको इसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं, जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे NTPC हो, चाहे कोई हो, यहाँ देख रहे हैं BPCL, IOC, NTPC हो, इन सारे स्टॉक, चाहे रिलायंस, इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखना। आप देख रहे हैं रिलायंस ने भी शानदार मूवमेंट किया था, टाटा पावर ने भी सितंबर मंथ में शानदार मूवमेंट किया था, बहुत अच्छे, जो कि मैंने आपको रैली बताया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये टाटा पावर का स्टॉक है, अब ये पूरी की पूरी ऐसी कैंडल बने जो निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग के इशारा है। ये क्या है? ये प्रॉफिट बुक रहा है, हो सकता है 1-2 दिन और आपको नीचे मिले। अगर ये नीचे आके अपने लोअर जोन को ब्रेक कर देता है 135 को, तब तो ये गिर जाएगा, लेकिन अगर ये अपने हायर जोन 145 को ऊपर कर देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी वजह से मैं इंडेक्स में बात कर रहा हूँ कि आउटलुक की बात कर रहा हूँ कि अक्टूबर मंथ में क्या आउटलुक हो सकता है एनर्जी सेक्टर में। तो आउटलुक ये बता रहा है कि अगर ये अपने हायर जोन 22,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको अपसाइड के मूवमेंट बनेंगे, अदरवाइज ये प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो 21,200 के आसपास का वहां पे आ सकता है। देन ये सारे स्टॉक्स में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है एनर्जी पे। तो कुछ स्टॉक्स, कुछ इंडेक्स मैंने आपको आउटलुक के बेस पे बताने का कोशिश किया। अब क्या पसंदीदा इंडेक्स, क्या IT मूवमेंट करेगा? क्या IT में अक्टूबर मंथ में तेज़ी रहेगी? क्योंकि IT ने जो आउट परफॉर्म किया है वो शायद किसी इंडेक्स ने, फार्मा और IT ने जितना परफॉर्म किया है इस साल में उतना किसी ने नहीं किया, चाहे वो मिड कैप का रहे, चाहे स्मॉल कैप का रहे, चाहे लार्ज कैप का रहे। तो ये IT क्या बता रहा है? IT इंडेक्स पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या देख के लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि IT में अभी आपको मिडिल अक्टूबर तक, यानी कि आधा अक्टूबर, यानी आधा अक्टूबर मान के चलिए 15 अक्टूबर तक में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है। 15 से 20 अक्टूबर तक का प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ये जो रैली आया है इस सपोर्ट के बाद, इस रैली को वो वापस से खाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर आने के बाद 36,000 और 36,500 के बीच आने के बाद ये एक साइडवेज जोन में जाने की कोशिश कर सकता है। और इस साइडवेज के बाद जब ये ब्रेकआउट आएगा तो फिर आपको नई रैली देखने को मिल सकता है IT में। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो एक कैंडल बना रहा है और ये जो सेक्टर के सारे स्टॉक्स रॉकेट के जैसे भागे, तो ये अब कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का इशारा भी दे रहा है IT। तो ये आउटलुक पे इसको ध्यान में रखना है कि किस सेक्टर पे आपका पॉजिटिव व्यू होना चाहिए, किस सेक्टर पे नेगेटिव और कहाँ साइडवेज होना चाहिए, और किस सेक्टर में आपको कॉशियस रहना चाहिए, सावधानी। बात करेंगे फार्मा में, क्या फार्मा आपको मूवमेंट कर सकता है अक्टूबर मंथ में? क्या फार्मा में आप पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं? तो हम क्या करें, फार्मा में मेरा जो अपना मानना वो रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड इसलिए रहेगा, देखिए अभी जो कोविड का इशू था वो हो गया, सारे निपट गए। कोविड के इशू लगभग अब तो निपट ही लिया ना लोगों ने, सारे टीका पड़ गए, सारे ये पड़ गए। आप ये पिछले 1.5-2 महीने से देख भी रहोगे कि फार्मा का स्टॉक उस तरह का मूवमेंट अब नहीं कर पा रहा है। क्या ईमानदारी से बोलिए कि फार्मा इंडेक्स का स्टॉक्स या फार्मा इंडेक्स क्या उस तरह का मूवमेंट कर रहा है जो पिछले 6 महीने साल भर में किया था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो एक रैली थी कोविड की वजह से, वो रैली अब यहाँ पर कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे फार्मा इंडेक्स में साफ सुथरा देख रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया इसने बना रखा है 14,600 से 700 का। अगर
अगर वो एरिया ब्रेक कर दे तो छोटे टाइम के लिए आपको फार्मा में फिर से रैली आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी वापस से मैं क्या बता रहा हूँ कि फिर से फेस्टिवल आने वाला है और स्कूल कॉलेज सारे खुल गए। तो कहीं अगर स्कूल कॉलेज खुलते हैं और इसके वजह से कोविड का अगर असर बढ़ना शुरू हो जाता है इन केस, जो कि हम लोग थर्ड वेव का भी बात कर रहे थे अभी इधर कुछ दिन पहले, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार फार्मा में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सारे चीज़ नहीं हो पाता, ये सारा सिनेरियो नहीं बन पाता है, तो फार्मा नीचे की तरफ घूम के वापस 14,000 के स्तर को नीचे के लेवल में टच कर सकता है और फिर इस बड़े एरिया में घूमते हुए टाइम बिता सकता है। तो ये जो है अक्टूबर 2021 के लिए जो मैंने आउटलुक आपको पेस्ट किया है, बताया है, समझाया है, वो पोस्ट किया है, इस पर आप अपना ज़रूर व्यू बताइएगा। क्योंकि मैंने सारे इंडेक्स को देखने के बाद ही, सोचने के बाद ही और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो जैसा कि पिछले बार भी कहा था वो सक्सेस हुआ और इस बार भी कह रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इस सारे सेक्टर पर और इंडेक्स पर नज़र रखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये आउटलुक अक्टूबर 2021 का पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर मंथ के लिए इसी तरह आउटलुक वीडियो पोस्ट करता हूं और इससे आप लोगों को ज़रूर हेल्प होता होगा। तो कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कमेंट का, सुझाव का स्वागत रहेगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।